में हम लोग ने सीखा था फंक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सन और फादर वाले रिश्ते को फॉलो करेगा, जो सन और फादर वाले रिश्ते को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में यहाँ तक की बात हमने समझ ली थी, मतलब टोटली हमने फंक्शन को समझ लिया था। ठीक है, आपको हमने बताया था फंक्शन एक क्या है, रूल है जो सेट ए और सेट बी में क्या होता है, डिफाइंड होता है। सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में हमेशा क्या करना चाहिए, एक इमेज रखेगा ना, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, तब हम उस रिलेशन को तब वो रूल ए और बी जिस रूल से एसोसिएट होते हैं तब उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हमने बताया था ये जो सेट ए वाला है, जो सेट ए वाला है इसी को डोमेन कहा जाता है। सेट ए वाले को डोमेन कहा जाता है और सेट बी वाले को क्या कहा जाता है, कोडोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर फंक्शन है तो ए वाला हमेशा पैक ही हो जाएगा, ए वाला हमेशा क्या हो जाएगा, पैक ही हो जाएगा, और बी वाला हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। अब मैं आपको डोमेन और कोडोमेन और रेंज ये बात आपको समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो सेट ए है आपका क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, फलन का प्रांत बोलते हैं ना। इसकी डिफिनेशन हम लोग ने पढ़ रखी है कि जो कलेक्शन का इनपुट का जो कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन ऑफ इनपुट इस कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक्स की वैल्यू का जो कलेक्शन होता है, एक्स की वैल्यू का कलेक्शन अगर एक जगह लिख दिया जाए, कलेक्ट करके लिख दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाता है। और वाई की वैल्यू को कलेक्ट करके अगर एक जगह लिख दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। लेकिन वाई की वो वैल्यू जो एक्स से किसी न किसी से क्या हो, कनेक्ट हो, तो उसमें जो कलेक्शन बनता है वो रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाता है। ये बात आपको हमने समझाया था, याद करो प्रीवियस क्लास में। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैपिंग के फॉर्म में आप सेट को डिफाइन कर रहे हो, मैपिंग के फॉर्म में सेट को डिफाइन कर रहे हो, तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो सेट ए वाला हो, सेट ए वाला रहेगा वो डोमेन कहलाएगा और सेट बी वाला आपका कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन ये कभी कभी क्या बन जाएगा, आपका रेंज ऑफ द फंक्शन भी बन जाएगा। मतलब यही कोडोमेन ही रेंज ऑफ द फंक्शन बनता है। कब बनता है मैंने बताया ना, मैप्ड आउटपुट, जो मैप्ड आउटपुट होते हैं, मैप्ड आउटपुट में जो है जो कलेक्शन बनेगा, ये आप ये एक लाइन याद रख लीजिए, मैप्ड आउटपुट। ठीक है, मैप्ड आउटपुट में जो कलेक्शन बनेगा, में जो कलेक्शन होता है मैप्ड आउटपुट में, ठीक है, या मैप्ड एलिमेंट में, समझ रहे ना, मैप्ड आउटपुट होता है। और अगर वो मैप्ड रहे, मैप्ड आउटपुट में जो कलेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन बनेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मैप्ड वाला भी आएगा और नॉन मैप्ड वाला भी आएगा। एक एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है। लेकिन ये डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन की बात आपको कब करनी है, जब वो ऑलरेडी फंक्शन रहे तो बात करनी है ना। फंक्शन नहीं होने पे तो हम डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन की बातें नहीं कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ ऑलरेडी फंक्शन रहेगी तो ही तो बात होगी आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई फंक्शन लेंगे कि नहीं बताओ। सपोज ये कोई फंक्शन है जो ए और बी में इस तरह डिफाइन किया गया है, जैसे यहाँ 1 2 3, सपोज यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ये है ABCD। यहाँ पे 1 पे आपको क्या मिला है A, 2 पे क्या मिला है B और 3 पे क्या मिला है C। अब ये देखो सेट ए है कि नहीं है, अब यही को हम डोमेन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डोमेन। और यहाँ पे देखो कोडोमेन में कौन है बताओ, कोडोमेन में आपका क्या आएगा, ABCD सारे आएंगे, कोडोमेन में सारे आएंगे। अब ये आउटपुट है ना,
आउटपुट। अब इसमें मैप्ड आउटपुट जो है, जो मैप्ड आउटपुट है, तो ये मैप्ड आउटपुट है नहीं, ABC मैप्ड आउटपुट है, ये टोटल आउटपुट है, और इसमें ये मैप्ड है और ये नॉन मैप्ड है। तो कोडोमेन में दोनों आएगा, जो मैप्ड है वो भी, जो नॉन मैप्ड है वो भी। तो ये आपको मैं कहा ना कि ये जो सेट बी है यही तो है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये जो सेट ए है ये हमेशा डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। समझ गए? और इसमें जो मैप्ड रहेगा, देखो कौन मैप्ड है, देखो कौन मैप्ड है बताओ, ABC। ABC क्या है? मैप्ड। ठीक है, तो अब देखो ABC मैप्ड है, तो ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो ये अभी रेंज के, देखो इसके सारे एलिमेंट आप ये बात जानते हो। देखो प्रीवियस में ये बात आपको बताया गया है कि जैसे सेट A 1 2 3 है, सेट B देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो A के सारे एलिमेंट B में है कि नहीं बताओ? अगर A के सारे एलिमेंट B में हो तो क्या कहा जाता है? A को B का सबसेट बोला जाता है कि नहीं बताओ ना। तो ये जो आपका रेंज होता है, ये जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, कोडोमेन का क्या होता है बताओ? सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। समझ गए? रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है ना। 90% आपको यही देखने को मिलता है, 90% आपको ये मिलेगा कि रेंज हमेशा आप देखोगे कोडोमेन में रहेगा। लेकिन ये कभी कभार क्या होता है, बराबर भी हो जाता है। रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के इक्वल होता है, इक्वल भी हो सकता है और ये इसका सबसेट होगा। भाई इक्वल रहेगा तो भी तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। भाई दोनों में, जैसे ये मिटा दूँ अभी, अब क्या हो गया? अब दोनों इक्वल हो गया ना। जब नहीं मैप्ड था तब तो सबसेट बना, जब मैप्ड हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या हुआ? कोडोमेन भी ABC और रेंज भी ABC, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं? ठीक है, तो यही जब बराबर हो जाते हैं, कौन? रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के क्या रहता है? बराबर, तो ऑन टू बोला जाएगा। फंक्शन को क्या बोला जाता है? ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। बात को समझो। अब क्या यहाँ पे देखो, ये बात अभी आपको देखने को मिलेगा। रेंज ऑफ द फंक्शन अगर कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के क्या है? इक्वल, तो वहाँ पे मैं ऑन टू बोला करता हूँ। क्या बोला करता हूँ? ऑन टू फंक्शन बोला करते हैं। इसका अदर नाम भी है, सरजेक्टिव फंक्शन भी इसे बोला जाता है। ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, या सरजेक्टिव मैपिंग भी बोल सकते हैं। फंक्शन मीन्स मैपिंग। तो ये अगर रेंज जो है कोडोमेन के क्या है? इक्वल है, तो ये आप सुनते आओगे ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन अगर रेंज जो है सबसेट आप क्या रहेगा? कोडोमेन, तो यहाँ पे इनटू फंक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनटू फंक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनटू फंक्शन बोला जाएगा। देखो ये ऑन-टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन को हिंदी में आच्छादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आच्छादक। आच्छादक फलन बोला जाता है, याद रखो, आच्छादक फलन बोला जाता है, ठीक है। और ये इनटू फंक्शन अंतःक्षेपी कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन बोला जाएगा इसको, इनटू फंक्शन को, ठीक है। ये बात आप जानते रहो। तो ऑन-टू कब बनेगा समझ गए? जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे। और इनटू कब बनेगा समझ गए? जब जो है रेंज जो है कोडोमेन का क्या रहा करेगा? सबसेट रहा करेगा, तो क्या बनेगा? इनटू बनेगा। समझ गए? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डोमेन जान ही गए। सेट ए वाला हमेशा क्या कहलाएगा? डोमेन। और सेट बी वाला हमेशा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और सेट बी में जो मैप्ड हो जाएगा वही रेंज है। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए, केवल मैप्ड ही है, सेट बी में दोनों मैप्ड ही है ना, आउटपुट का कलेक्शन ही आपका रेंज भी होता है और कोडोमेन भी होता है। अब दोनों, जैसे अभी क्या था, अभी आपने देखा मैप्ड प्लस नॉन मैप्ड दोनों था, लेकिन अब मैप्ड आउटपुट ही है तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे। समझ रहे? और फंक्शन की विशेषता आपने स्पेशलिटी समझ ही ली है कि फर्स्ट वाला हमेशा पैक होगा। सेट ए ऑलवेज पैक होगा कि नहीं बताओ? सेट ए क्या होगा? ऑलवेज पैक होगा।
सेट ए क्या होगा, ऑलवेज पैक। और देखो सेट बी पैक भी हो सकता है, नहीं भी पैक हो सकता है। जब सेट बी भी पैक हो जाए तब तो मज़ा आ जाएगा। जब सेट बी पैक हो जाएगा तो हमेशा अनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट बी अभी पैक था ना, तभी तो अनटू बना। अगर फंक्शन है तो ये हमेशा फर्स्ट वाला पैक होगा कि नहीं, बताओ। अगर सेकेंड वाला भी पैक हो जाए तो तब तो अनटू कहलाने लगेगा। और नहीं पैक हो, नो पैक, सेट बी नो पैक, तब इनटू हो जाएगा। ये बात है, ये बेसिक बात है, याद रखो ना। नहीं कहोगे कहाँ से बोल रहे हैं सर। दोनों पैक हो जाए, 2 पैक, देखो 1 पैक तो विरासत में मिलता है, उसके बाद 6 पैक और 8 पैक के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है ना। 2 पैक तो विरासत में, अगर 2 पैक हो जाए तो अनटू हो जाएगा, ठीक है, अच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया भाई। उसके बाद नो पैक, सेट बी अगर नो पैक है ना, तब वहाँ पे क्या कहलाएगा, अभी इनटू कहलाएगा। नो पैक पे क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। चलिए याद है, याद रहेगा, बहुत छोटी बात है, याद रखिएगा। फंक्शन देखो, फंक्शन यहाँ पे जो आप, फंक्शन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो बेसिकली पढ़ने वाले हो 8 टाइप के फंक्शन पढ़ने वाले हो, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हो आप देखो। जैसे अब अच्छा फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया एकदम इजी शब्दों में, जो सन और फादर के रिश्ते को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, देखो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात होने चल रही है, फलन के प्रकार की बात होने चल रही है, प्रतिचित्रण के प्रकार की बात होने चल रही है। तो आपने क्या कहा, जो सन और फादर वाले रिश्ते को फॉलो करता है वही फंक्शन कहलाता है। सन और फादर में 2 तरीके से रिश्ते हो हम लोग ने देखे हैं जनरली। सन और फादर में 2 तरह का हम लोग ने रिश्ता देखा है। मतलब सन और फादर में हमने कैसे सन और कैसे फादर देखे हैं। हमने एक सन एक फादर देखे हैं, कई सन एक फादर देखे हैं। सन और फादर में हमने 2 तरह के रिश्ते देखे हैं, सही है। 2 तरह के देखे हैं कि नहीं भाई, एक सन एक फादर का रिश्ता देखे हैं या कई सन एक फादर का देखे हैं, और कोई देखे हैं। सन और फादर में 2 तरह के रिश्ते हमने देखे हैं कि नहीं, एक सन एक फादर का और कई सन एक फादर का। तो एक सन एक फादर का, एक सन एक फादर वाला जो रिश्ता है ना, यही यहाँ पे 1-1 फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा कि नहीं, बताओ। ये टाइप, पहला टाइप यही है। पहला टाइप क्या देख लो, 1-1। बताओ सन और फादर में 2 तरह के रिश्ते देखेंगे नहीं, एक सन एक फादर का देखे हैं और कई सन एक फादर के। तो जो एक सन एक फादर वाला रहता है फंक्शन है ना, सन और फादर वाला रिश्ता ही फंक्शन कहलाएगा। और सन और फादर में 2 तरह के रिश्ते देखे हैं, तब उन रिश्तों का नामकरण हो रहा है कि एक सन एक फादर वाला रिश्ता क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा, 1-1 मैपिंग कहलाएगी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, एकैकी फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकैकी फलन, एकैकी फलन बोलेंगे। ध्यान समझना, यहाँ तक आया। इसको देखो इन अदर वर्ड इंजेक्टिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। किसको, ये मतलब इन अदर वर्ड, आप समझ पा रहे हैं ना। चाहे 1-1 कहिए चाहे इंजेक्टिव कहिए, कोई कह दे इंजेक्टिव फंक्शन तो पता चले आप शब्द जान ही नहीं रहे हो, जान रहे हो फिर भी बता नहीं पाए। 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इन दोनों की हिंदी क्या है, एकैकी फलन ना। फलन को प्रतिचित्रण भी बोलते हैं ना, बोलिएगा। एकैकी की जगह एकैकी ये रहेगा ना। यहाँ तक आ गया। और दूसरा देखिए, अब इसका भी आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल भी आप समझते चलिएगा। अब अगर फंक्शन, हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब हमें इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए कि फंक्शन है कि फंक्शन नहीं। तो अगर फंक्शन है तो हमेशा जान लो ए वाला तो पैक हो ही जाना चाहिए ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बात को समझो। जैसे ये है 1-1 फंक्शन का मतलब हम समझ रहे हैं, एक सन एक फादर, मतलब सेट ए का एक सेट बी से 1-1 फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना। ये फर्स्ट वाला सन है यार, सेकंड वाला क्या हो, फादर है। तो मतलब एक सन एक फादर होना चाहिए बस। ये देखो 1-1 हुआ कि नहीं,
वन वन एसोसिएट, अगर वन वन है तो वन वन एसोसिएट हो ना, यहाँ का वन वहाँ के वन से ही क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ का वन वहाँ के वन, वन वन का क्या मतलब है, यहाँ का वन वहाँ के वन से, यहाँ का वन वहाँ के वन से। सेट ए के एवरी एलिमेंट सेट बी के, मतलब एवरी एलिमेंट में एक से ही एक ही इमेज रखनी चाहिए। यहाँ का वन वहाँ का वन, यहाँ का वन वहाँ का वन, यहाँ का वन वहाँ का वन, यही आप लाइन बोलते रहो, एक दिन थक जाओगे तो जान जाओगे कि यहाँ का वन वहाँ का वन। बस वन वन का मतलब समझ गए, यहाँ का वन मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब रखे। ऐसा फलन जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब रखे, ऐसे फलन को हम एकैकी फलन कहते हैं। ये डिफिनेशन है जो आपको, अगर हेडिंग को समझ लीजिए तो डिफिनेशन अपने आप बन जाएगी ना। कोई कहे कि फलन क्या है, 2 लाइन में लिखिए और परिभाषित करिए, तो आप बोल सकते हैं ऐसा फलन जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब रखे, हम ऐसे फलन को एकैकी फलन कहते हैं। हाँ, ये तो एक एग्जाम्पल है, इसमें छूट भी, हाँ ये एक हुआ। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, भाई अगर हम ऐसा रिश्ता बना रहे हैं ना तो इसमें ये वाला भी आ जाएगा, छूटने वाला भी आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी आ जाएगा। देखो ये एक चीज़ तो आप जान ही रहे हैं, क्या फंक्शन है तो फर्स्ट वाला तो कभी खाली नहीं रहेगा, फर्स्ट वाला तो हमेशा पैक हो जाएगा। छूट किस में सकता है, बी में, तो इसमें बी में भी छूट सकता है, ठीक है। बताओ, तो वन वन फंक्शन में ये दोनों आएंगे, समझ गए, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये वन वन है कि नहीं, अब यहाँ ये दोनों पैक हो गए कि नहीं, जब दोनों पैक हो जाते हैं तो आन टू बोला जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों पैक है, लेकिन कैसे पैक हैं, वन वन से पैक है कि नहीं। तो पहले ये क्या है, वन वन है, पहले क्या है ये वन वन है, फिर क्या है ये आन टू है कि नहीं। तो इसको क्या बोला जा सकता है, एक नाम और, वन वन आन टू फंक्शन। इसको क्या बोला जाएगा साथ में, इसको साथ में क्या बोला जा सकता है, वन वन आन टू फंक्शन बोला जाएगा, समझ गए, वन वन आन टू फंक्शन ना। वन वन का क्या मतलब है, एकैकी, आन टू का मतलब आच्छादक, तो एकैकी आच्छादक फलन इसे बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, एकैकी आच्छादक, आच्छादक फलन, ये भी आप लिख लो। ये साथ में और क्या कहला सकता है, ये एकैकी फलन तो है ही ना, लेकिन साथ में आच्छादक भी है। साथ में आच्छादक क्यों, क्योंकि दोनों पैक है, वन वन से पैक है, इसलिए वन वन आन टू फंक्शन हुआ, एकैकी आच्छादक फलन हुआ। इसका और अदर क्या नाम हो सकता है, बीजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, बीजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बीजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोला जाता है। किसको, वन वन आन टू, वन वन आन टू दोनों हो जाए तो बीजेक्टिव बोला जाता है, क्योंकि वन वन को तो केवल इंजेक्टिव ही बोला जाता है और आन टू को केवल आन टू ना स्पेशली, लेकिन ये दोनों जो रहें उनको एक नाम दे दिया गया बीजेक्टिव फंक्शन का, समझ गए। हाँ, तो बीजेक्टिव पे क्या है, समझ गए, वन वन प्लस आन टू, वन वन प्लस आन टू को बीजेक्टिव बोला, जब दोनों रहेगा तो बीजेक्टिव बोल सकते हैं ना। आया, अब ये क्या है, ये वाला, ये वन वन इंटू है, क्या है बेटा, वन वन इंटू है, वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन, इसको लिख लो अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन। वन वन इंटू फंक्शन अंतःक्षेपी फलन इसे बोला जाएगा, ठीक है, वन वन इंटू फंक्शन। देखो आपका क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आप जानते रहिए वन वन इंटू फंक्शन, एकैकी अंतःक्षेपी फलन, ठीक है, हो जाएगा। आ गया, यहाँ के बाद आपको कंडीशन नोट करनी है,
ना। सिम्बॉलिकली हम जो है 1 को कैसे डिनोट करेंगे ना, ये बात समझ में आ गया। डिफिनेशन कोई पूछेगा बता लोगे। ऐसा फलन जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल और एक प्रतिबिंब से जुड़ा हो, ऐसे फलन को हम एकैकी फलन कहते हैं। और आच्छादक फलन का क्या है समझ गए, दोनों पैक होना चाहिए। वो पैक किसी से भी हो, चाहे 1 से हो चाहे मेनी 1 से हो ना, इससे नहीं मतलब है। बस दोनों पैक हो गया तो ऑन टू हो जाएगा। अगर 1 से हुआ रहेगा तो 1 ऑन टू होगा, मेनी 1 से हुआ रहेगा तो मेनी 1 ऑन टू होगा, बस ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यही के नीचे तुम लोग को लिखना है जी, ठीक है, इसी के नीचे लिखना है। देखो सिम्बॉलिकली आप जो है इसको लिखिएगा, सिम्बॉलिकली डिफिनेशन आप 1 प्रतीकात्मक रूप में एकैकी फलन की परिभाषा, ठीक है। एक कंडीशन है, जैसे आपको ये याद होगा, कंडीशन आप समझते हो, ये अगर L1 है और ये L2 है, बात को समझो, ये दो रेखाएं हैं, ये L1 है और ये दूसरा क्या है L2। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो आप जानते हो कि M1 M2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये बात आपके माइंड में है, सबके माइंड में होगा कि दो अगर रेखाएं समांतर हैं, सॉरी लंबवत हैं, तो प्रवणताओं गुणनफल क्या हो जाएगा, -1। ये बात है दिमाग में। तो ऐसे ही यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि भाई अगर 1 है, क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे, अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेकर fx1 इक्वल टू fx2 टेकन करेंगे, क्या ये बात आप समझो। हमें फलन दिया रहेगा, उस फलन में हम क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर क्या करेंगे, टेकन करेंगे। अगर ये क्या इम्प्लाइज कर दे कि x1 इक्वल टू क्या x2, ये इम्प्लाइज करेगा, तब हम इसे 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 1 फंक्शन बोलेंगे, 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, 1 फंक्शन बोलेंगे। जैसे देखो आप यहाँ पे ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा इसकी डिफिनेशन को समझाना कठिन काम हो जाता है। देखो ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, ठीक है। ये अभी क्या है, यहाँ इस एलिमेंट पे भी ये इमेज आई थी और इस एलिमेंट पे भी क्या आई थी, ये इमेज, समझ गए ना। ये ऐसा था, हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया था, ये फंक्शन है कि नहीं, ऐसा में कोई फंक्शन दिया गया था कि यहाँ पे भी हमें ये मिला था और यहाँ पे भी हमें ये मिला था ना। कुछ देर बाद क्या हुआ, ये वाला जो है इसी पे आ गया, समझ रहे हैं ना। आप ऐसे समझिए, जैसे ये आपका x1 था और ये क्या है x2, ठीक है। तो अभी x1 और x2 क्या है, डिफरेंट है, क्या है, ये और ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं। अब हमने क्या कह दिया, x1 बराबर x2, अब ये सेम हो गए कि नहीं। अभी ये दोनों डिफरेंट थे, अब लेकिन मैंने क्या कह दिया, अब दोनों ये इक्वल हो गए, एक हो गए ना। अब ये वाली जो है, ये वाला भी यहीं आ गया कि नहीं। अब देखो जब ये x1 बराबर x2 हो गया, तब तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिला कि नहीं, तब इसे क्या बोला गया, अब इसे हम 1 कह नहीं सकते हैं। तो यही मतलब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, हम 2 वैल्यू लेके चले, पहले हम कोई 2 वैल्यू फंक्शन में डाले, 2 डिफरेंट वैल्यू हम फंक्शन में क्या करें, डाले। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो इस पे मान आ रहा था, अगर fx1 पे हमने क्या, fx1 पे जैसे हमको 4 आया, क्या आया, और fx2 पे हमें भी क्या आया, 4 आया, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों डिफरेंट थे ना। अरे यार ये x1 x2 था, दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों पे 4 आ रहा है,
तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए होंगे तो आया होगा 4, ऐसा थोड़ी होगा ना। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए होंगे, इक्वल हो गए। तो मतलब ऐसे दो वैल्यू लो आप, डिफरेंट ये मानते हुए चलते हैं, लेकिन ऐसा हो जाए कि ये दोनों भी बराबर हो जाएं ना, तो क्या होगा। तो अब ये जैसे ये दोनों बराबर हो गए ना, अब ये दोनों दो वैल्यू कहाँ रह गई, एक वैल्यू रह गई, और एक वैल्यू पे एक, तो 1 1 वाला बन गया कि नहीं। तो इसे को क्या बोला जाएगा, 1 1 बोला जाएगा। तो हमेशा आपको मैं क्वेश्चन से दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे एक जो है क्या है, अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एक तो कठिन चीज़ है, बाद में समझ नहीं पाओगे। तो ये जैसे कोई फंक्शन है f(x = 2x), ठीक है, और ये कैसे डिफाइन है, एफ सच दैट नेचुरल टेंस टू नेचुरल डिफाइंड है। इसका मतलब समझते हो, ये फंक्शन का क्या है, नोटेशन। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये किसको बताता है, डोमेन को, और सेकंड वाला टेंस टू के पहले वाला डोमेन है, और टेंस टू के बाद वाला को डोमेन है, हमेशा याद रखना। या आप ऐसे समझिए, टेंस टू के पहले वाला सेट ए है और टेंस टू के बाद वाला सेट बी है, क्योंकि सेट ए को ही तो डोमेन बोला गया है और सेट बी को ही तो को डोमेन बोला गया है, और को डोमेन में जो मैप्ड हो गया वो रेंज कहलाया ना। लेकिन हम हमेशा क्या मानते हुए चलते हैं, डोमेन और को डोमेन मानते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इसका आप ग्राफ देख रहे हो, किसका, ये f(x = 2x) का मतलब जान ही रहे हो, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना। इसका अगर आप ग्राफ देखो तो यही हुआ कि नहीं, बताओ हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखो, x की कोई भी एक वैल्यू लो तो एक ही तो y की वैल्यू मिलेगी। ये y की, ये जो वर्टिकल लाइन होता है y की वैल्यू को टेल करता है, मैंने बताया y की वैल्यू को टेल करेगा कि नहीं, बताओ। वर्टिकल लाइन y की वैल्यू टेल करता है, और ये हॉरिजेंटल लाइन x की वैल्यू टेल करता है, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ देखो, हम चाहे x की चाहे जो वैल्यू लें, हमें एक ही उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं, बताओ। ऐसे एक ही मिलेगी कि नहीं, चाहे जहाँ लें, चाहे जहाँ लें तो हमें एक ही मिलेगी ना। अब जैसे क्या करना हुआ, हमें इस क्वेश्चन को प्रूव दैट करना होगा। क्या करना हुआ, इस क्वेश्चन को हमें प्रूव दैट करना हुआ कि प्रूव दैट f(x = 2x) एफ सच दैट नेचुरल टेंस टू नेचुरल, एक ही है, 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेट करेंगे ऐसे, लेट f(x1 = f(x2)। हम ये क्या मानते हुए चल रहे हैं कि x1 और x2 का मान, फलन का मान x1 और x2 पे बराबर है, ठीक है। हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर ना। ये नेचुरल नंबर है ना, सेट ए, तो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में है। तो फिर हमने क्या किया, x1 यहाँ पे डाला तो f(x1) मिलेगा, और फिर x2 यहाँ पे डाला, हमें f(x2) मिलेगा, और दोनों को मैंने बराबर कर दिया ना। जब मैंने x1 डाला यहाँ पे, तो यहाँ डाला ना, 2x1 मिला f(x1) की वैल्यू, और फिर जब यहाँ पे x2 डाला तो भी क्या मिला, अब ये 2 से 2 कट गया कि नहीं, तो x1 बराबर क्या आया। हम क्या मानते हुए चल रहे थे, हम ये मानते हुए चल रहे थे, ऐसे आप समझो कि x1 है और ये x2 है। यहाँ पे समझाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, लेकिन ये गिव करना क्या साबित किया, हम ये दो अलग अलग मान के चले थे, लेकिन ये x1 बराबर x2 आना ये साबित कर दिया। एक्चुअली ये जो x1 है ये x2 ही है, x1 और x2 एक ही जगह है ना। जब एक ही जगह है तो एक ही वैल्यू तो गिव करेंगी। वैल्यू को हमने ये वैल्यू हम इक्वल मानते हुए चले, इस फलन के मान को हम क्या, अगर हम फलन के मान को इक्वल मानते हुए चल रहे हैं तो, और किस पे निकाले थे, x1 x2 पे, x1 x2 पे हम फलन का मान इक्वल मानते हुए चले थे। बाद में हमें क्या देखने को मिला कि यार ये तो हम जो अलग अलग माने थे, दो अलग अलग ना, ये दो फिंगर हैं, ये दो अंगुलियां हैं, हम इनको अलग अलग मान के चल रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं, यही मान मिल रहा है हमको।
लेकिन बाद में क्या पता चला, हम ये मान के चलें कि इस पे और इस पे फलन का मान बराबर है अभी, लेकिन जब हम गिवन फंक्शन में रखे तो पता चला कि x1 x2 अलग अलग था, लेकिन ये दोनों एक ही है, x1 x2 बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों उंगलियां क्या हुई, एक का हुई, तो एक ही तो मान मिलेगा, एक पे एक, तो ये 1 1 हो गया। समझ गए? तो अभी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी जब आप मेनी वन समझ लोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया? इसको वैसे समझाना कठिन काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ तक आ रहा है बेटा? तो आप हमेशा क्या करिएगा, अगर आपको 1 1 प्रूव करना है ना, आपको तो कंडीशन याद रखने की आदत है, अगर 1 1 प्रूव करना है तो हमेशा आपको मैंने क्या कहा, जो x1 x2 रहेगा उसका बिलोंग्स हमेशा डोमेन से कराओगे। किससे कराओगे? ये प्रोसीजर है 1 1 प्रूव दैट करने का मैथमेटिकली। x1 x2 को बिलोंग्स टू क्या करोगे, डोमेन कराओगे। फिर तुरंत आपको क्या कराना है, fx1 ये आपको ले लेना है, इसको आपको टेकन करना है। आपको fx दिया रहेगा भी जैसे मैंने दिया था, और ये क्या इम्प्लाइज कर दिया, अगर ये, तब तो 1 1 है, अन्यथा नहीं है। ये क्वेश्चन से आपका क्लियर होता चलेगा ना। अभी बहरहाल यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ के बाद देखिए आगे, तुम अभी तो देखो एक सन एक फादर था। अब यहाँ पे क्या होता है, अगला क्या होगा, कई सन एक फादर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तब क्या होगा बताइए, तब वाला जो है मेनी वन कहलाया। क्या कहलाया बेटा? मेनी वन कहलाया, मेनी वन। इसको भी लिख लो, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अब मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। इसको हिंदी में बहु एक बोलते हैं, नॉट बाहुबली, बहु एक फलन बोला जाता है। दो तरह के रिश्ते हम देखे हैं ना, एक सन एक फादर के देखे हैं और कई सन एक फादर के देखे हैं। तो कई सन एक फादर का मेनी वन फंक्शन बोला गया, ठीक है। मेनी वन का मतलब समझ रहे हैं ना, ये फर्स्ट वाला सन है और सेकंड वाला फादर है, हमेशा ऐसा समझिएगा। और जिसको सन समझिएगा वो सेट ए होता है, और जिसको फादर समझिएगा वो सेट बी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले इसकी मैपिंग बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, ये मेनी वन है, मेनी वन है कि नहीं? देखो यहाँ का एक यहाँ से एक से जुड़ा, लेकिन यहाँ का दो एक से जुड़ गया कि नहीं? तो ये मेनी वन हो गया। मेनी वन रहेगा तो वो कई जगह 1 1 हो सकता है, लेकिन अगर एक भी जगह यहाँ का 2 एलिमेंट यहाँ से जुड़ गया या 3 एलिमेंट एक से जुड़ गया, तो ओवरऑल उसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेनी वन पड़ जाएगा। आप हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि अगर मेनी वन है तो कई जगह 1 1 रहेगा, लेकिन अगर 1 1 रहेगा तो एक भी जगह वो मेनी वन नहीं रहेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको कहा था, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वही जहाँ पे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक से जुड़ जाएंगे, उस पूरे फंक्शन का ही नाम मेनी वन पड़ जाएगा। वो अब एक मछली सही है, कोई मायने नहीं रखेगी, अब उसका मेनी वन नाम पड़ जाएगा, बस। समझ गया ना बात को? तो यहाँ पे ये सेट ए रहेगा और ये सेट बी रहेगा, ये आपका फंक्शन हुआ। तो ये मेनी वन तो है, मेनी वन है ना, साथ में आंटू भी है, क्योंकि ये पैक भी है, दोनों पैक भी है ना। तो ये इसको आप क्या बोल सकते हो, मेनी वन आंटू बोल सकते हो, मेनी वन आंटू फंक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ तक बात क्लियर है? ये मेनी वन आंटू है, समझ गए? क्या है भाई? मेनी वन आंटू है। हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा, जरा बताओ? बहु एक आच्छादक फलन, बहु एक आच्छादक फलन, ठीक है ना। और अब अगला ऐसा भी बन सकता है कि नहीं, बताओ? इन्हीं पर देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं ना, या कभी कभार 5 नंबर का प्रूफ दैट करना बहुत आसान है, प्रूफ दैट करना। अभी कॉन्सेप्ट कल से नंबर आप क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे इजी आपको कोई चैप्टर नहीं लगेगा। आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो, अब ये क्या है,
बताओ जी। हाँ, अब ये मेनी वन है, साथ में इंटू है, क्या है ये नहीं पैक हुआ ना, नो पैक तो इंटू, पैक तो अंटू, समझ गए। तो ये क्या होगा भाई, मेनी वन साथ में क्या होगा इंटू फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। इसे हिंदी में क्या बोला जाएगा, बहुएक अंतरक्षेपी फलन बोला जाएगा, बहुएक अंतरक्षेपी फलन बोला जाएगा। क्लियर है। कोई कह दे बहुएक फलन क्या है तो आप बता लोगे, क्या कहोगे, ऐसा फलन जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव, समुच्चय यहाँ का मतलब भिन्न भिन्न, दो या दो से अधिक अवयव, ऐसे आप बोलोगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक का एक का यहाँ जुड़ा होगा तभी बहुएक कहलाएगा। प्रत्येक का नहीं बोलोगे, मतलब दो या दो से अधिक लेना पड़ेगा, बात को समझो। उसमें एक रहता था ना, तो इसमें या दो से अधिक का एक जुड़ाव दिखाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा फलन जिसमें समुच्चय ए का दो या दो से अधिक अवयव का समुच्चय बी में किसी एक से क्या हो, जुड़ा हो, रिलेट हो या प्रतिबिंब हो, ऐसे फलन को हम क्या, समझ गए। और आच्छादक की डिफिनेशन आप दे सकते हो ना, बी का प्रत्येक अवयव ए से क्या हो, रिलेटेड हो। ऐसा फलन जिसमें बी का प्रत्येक अवयव ए से क्या हो, रिलेटेड हो, ऐसे फलन को आच्छादक फलन बोला जाएगा। ऐसा फलन जिसमें बी का एक अवयव किसी से जुड़ा ना हो, एक कोई एक किसी से नहीं जुड़ा होगा ना, अंतरक्षेपी फलन है। तो ये डिफिनेशन आप बना सकते हो, मेन चीज़ ये दिमाग में रहे बस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके ओवरऑल ख़त्म हो चुके हैं ना। अब एक बात आपको मैंने बता दी है, देखो 1 पे कंडीशन बता दिया, आन2 पे बता ही दिया था। आन2 क्या कंडीशन है, आन2 क्या कंडीशन है भैया, रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के इक्वल आएगा, ये कंडीशन है। इनटू के क्या कंडीशन है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन होगा, ये सूत्र है। कोई भी फंक्शन का आपको क्या करना है, रेंज और कोडोमेन निकाल लो, अगर बराबर आ रहा है दैट मीन्स वो 1-2 हो गया। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट बन रहा है, एक आध छूट रहा है कोडोमेन में, तो जान जाओ इनटू है। बाकी 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलो तो क्या आना चाहिए, x1 बराबर क्या आना चाहिए, x2 आना चाहिए। अब अगला देखो, मेनी वन, अभी इसी के नीचे मेनी वन का लिखोगे कंडीशन। मेनी वन का कंडीशन क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मेनी वन की कंडीशन आपको 1 से बहुत ज़्यादा एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है बेटा, fx1 इक्वल टू fx2 इसमें भी टेक इन करना है, ये तुमको टेक इन करना है, लेना है। कब लेना है, जब x1 x2 किससे बिलोंग करता रहेगा, हमेशा किससे कराना है यार, डोमेन से। मतलब जो x1 x2 तुमको लेना है, कहाँ से लेना है, डोमेन वाले से लेना है ना। और उसके बाद ये मानते हुए चलना है fx1 इक्वल टू fx2, और ये क्या इम्प्लाइज करे, x1 इज नॉट इक्वल x2, तब वो मेनी वन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखो समझो आप, fx इक्वल टू क्या, fx इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक है। और फंक्शन को क्या डिफाइन किया है, रियल टेंस टू रियल। फंक्शन क्या है, रियल टेंस टू रियल है। मतलब ये सेट ए है ना, और ये सेट बी है, मतलब डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। समझ रहे बात को। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है वो भी क्या है, रियल, और ये भी क्या है, समझ रहे हैं ना। और ये दोनों fx इक्वल टू किससे रिलेट है, x स्क्वायर से ना। रियल का मतलब समझते हो ना, किसको छोड़कर, रूट के अंदर निगेटिव को छोड़कर बाकी जितने नंबर्स हैं सारे रियल हैं। पॉइंट के, रूट के, बटे के, दशमलव के सारे रूट सूट बटे सटे ना, बाकी होल ये सब निगेटिव वाले सब हैं। बस यही एक छोड़ दो, बस रूट के अंदर -2 -3 -1 ये छोड़ दो बस, बाकी सब क्या हैं। अब इसमें आप वैल्यू लेते लेते आप ले उठोगे पेज पर सरकारी कि फला आदमी दुनिया में नहीं रहा, तो यहाँ पे अब लेकिन फिर भी है कुछ अपना गुजर बसर के लिए कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा। 0 है,
1/2 है, फिर 1/3, ऐसे तमाम। फिर क्या मिलेगा 1/3 तो और पहले मिलेगा यहाँ 1/3, फिर 1/2 ना, फिर जाके 1 मिलेगा, √2 √3 वगैरह वैसे बहुत सी। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे एंड सो ऑन चलेगा। इसमें भी बटे साटे चलेगा, रूट चलेगा, पर रूट में निगेटिव नहीं चलेगा, बाकी वैसे समझ रहे हैं ना। यहाँ पे भी ऐसे वैल्यू चलेंगी 0 1/4 1/2 1 चलेगा, √2 चलेगा, √3, इसमें भी -1 -2 -3 चलेगा। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि डोमेन से 2 वैल्यू लो। डोमेन से क्या करो, 2 वैल्यू लो। अब डोमेन से मैंने देखो यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया और -1 ले लिया। ये x1 कह दिया, इसको x2। देखो दोनों अलग अलग लिया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 -1 बिलोंग्स टू, मैंने क्या कराना है मुझको, देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, दिया है रियल नंबर दिया है 1 का माना। अब ये 1 कहाँ डालो, fx में, यहाँ डालो, यहाँ डालोगे x के जगह, तो f1 देखो क्या आया बताओ, f1 देखो ये है ना, तो 1 आया कि नहीं बताओ, ये 1 आया कि नहीं, सॉरी कहाँ जा रहे हो तुम, ये 1 आया कि नहीं, तो f1 1 आ गया कि नहीं। फिर -1 डालो, अब यही में -1 पे कहाँ कौन है, अरे भाई यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर होगा, पगला गए हो क्या, कौन -1 कह रहा है, -1 नहीं +1 आएगा। ये -1 डाले हो ना यहाँ पर, तो -1 का होल स्क्वायर +1 आ जाएगा। स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आ सकती, निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकती। ये फंक्शन क्या है, स्क्वायर है, तो कभी निगेटिव आ सकता है। तो ये वैल्यू किसी का इमेज हो सकती हैं, तो ये पैक होगा, ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है, ये पैक तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब इनटू हो गया, नो पैक, बी नो पैक, ये तो पैक हो जाएगा। यहाँ भाई ये निगेटिव भी लोगे तो यहाँ पॉजिटिव में सारे मिल जाएंगे, ये हमेशा ये पैक होगा, लेकिन ये पैक हुआ नहीं, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये कंडीशन देखो, यहाँ पे देखो, फोकस करो इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या हुआ, अब क्या ये देखो, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए कि नहीं, yes, ना। हम एक सिंपल फिगर यहाँ पे ऐसे समझ लें, जैसे सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो इन दोनों पे हमें क्या मिला, देखो 1 मिला कि नहीं, 1 और -1 पे दोनों पे 1 मिला कि नहीं, yes, तो ये तो लेकिन देखो ये क्या है, f1 बराबर ये चीज़ हम लेके चले कि नहीं, yes, ये बराबर मानते हुए चले, लेकिन 1 -1 ये दोनों बराबर है, ये दोनों अलग अलग है ना, बताओ। हम इसको अलग अलग मानते हुए चले थे, किसको, x1 x2 को। फलन का मान तो सेम आ गया, लेकिन ये फिर भी देखो अलग ही तो हैं। लेकिन जब 1 1 रहता था तब क्या रहता था, इनको हम अलग अलग भले मानते हुए चलते थे, मान वही आता था, बाद में ये दोनों बराबर हो जाते थे। जैसे ये 1 है, ये -1 है, तो ये भी 1 और ये भी 1 ही हो जाता था, ये दोनों अलग अलग नहीं रह जाते थे। ये दो फिंगर थे, ये दोनों अलग अलग लेके चलते थे, लेकिन वो दोनों एक हो जाते थे। जब ये दोनों फिंगर एक हो जाएंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन अब ये जब वो ऑलरेडी एक रहे होंगे तभी तो एक होंगे, लेकिन ये अलग अलग है ना, तो ये अलग अलग हैं, तो ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से प्यारे बच्चों ये कंडीशन बनती है इसमें, मेनी वन में। अगर हम ये करें तो ये आ जाए, तो हमेशा क्या, देखो यही हुआ, देखो ये मानते हुए चले थे, लेकिन ये देखो एलिमेंट नॉट इक्वल आ गया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें मेनी वन प्रूव करना हुआ, क्या मेनी वन प्रूव करना हुआ, तो ऐसे ये तो एग्जाम्पल था। हमको क्या करना था, हमको तो तुरंत क्या कर लेना था, यहाँ पे ऐसे लेट कर लेना था कि x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। फिर यहाँ पे तुरंत हमें fx1 इक्वल टू क्या राइट करना था, fx2। अब ना x1 की वैल्यू यहाँ रखनी थी मुझको, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, x2 का स्क्वायर। समझ गए। अब बताओ x1 करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 का। तो x1 बराबर देखो प्लस माइनस x2 की नहीं, यहाँ प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो x1 बराबर x2 आया कि नहीं,
ये क्या गिव कर रहा है 1 1 ना। लेकिन अगर हम यही अगली कंडीशन की बात करें तो x1 बराबर क्या आएगा, तो ये क्या इम्प्लाइज किया x1 इज नॉट इक्वल x2 ना। तो 1 1 रहेगा तो वो कई जगह मेनी 1 रहेगा तो कई जगह 1 1 रहेगा। जैसे 0 पे तो देखो 0 ही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं ना। ये और जगह मेनी 1 है, कई जगह मेनी 1 है, लेकिन कई जगह ये 1 1 भी है। लेकिन क्या है वही है, हमको तो इसको फोकस करना है। तो ये धन से क्या हो गया मेनी 1 हो गया ना। लेकिन यही अगर हम नेचुरल नंबर कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, अब ये 1 1 अब क्या होता, अब हम यहाँ पे ये सब थोड़ी लेते 1 2 3 54गिरी यहाँ करते और 1 2 3 54गिरी यहाँ करते ना। अब हम 1 लेते तो हमको 1 मिलता, फिर हम तो दूसरी वैल्यू लेनी पड़ती, 2 लेते तो 4 मिलता, तब ये क्या हो जाता, तब यही 1 1 हो जाता। समझ गए। तो फंक्शन जो है 1 1 होगा मेनी 1 होगा, ये किस पर निर्भर करता है, डोमेन और कोडोमेन पर निर्भर करता है। किस पर, मतलब इनपुट और आउटपुट पर निर्भर करता है। इस बात को जान जाओ ना, नहीं तो यही कहीं 1 1 होगा कहीं मेनी 1 होगा, और ये चीज़ आपका इसका डोमेन और कोडोमेन से डिसाइड होती है। समझ गए। तो इस तरीके से हमें जो है जो कंडीशंस थी, इन्हीं कंडीशनों का यूज करके हम कल से जो है एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। और आज के लिए इतना है। यही ओवरऑल भाई कॉन्सेप्ट है इसका ना। अब अगर हमें यही को बताना होता कि आच्छादक है आच्छादी नहीं, तो क्या करते, आच्छादक और आच्छादी केवल 2 लाइन लिख के आप बता सकते हो। यहाँ पे आप जैसे पहले वाला था लिखते -1 ना, लिखते सपरांत का अवयव -1, परांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अतः फलन आच्छादी नहीं हो सकता, आच्छादी नहीं हो सकता, अर्थात क्या होगा, अंतरक्षेपी होगा। मतलब और बढ़ाना चाहते हो तो अब ये जान ही गए हो, तो यहाँ पे ये बोल सकते थे कि रेंज मतलब जो है क्या होगा, जो रेंज है, रेंज कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा कि नहीं बताओ। ये वाला कंडीशन बना।